हैंड एंड पावर टूल्स, हस्त और शक्ति औजार। पार्ट 2। वेलकम आइडिया मनमोहन। मार्किंग टूल्स, निशान लगाने वाले औजार। मार्किंग टूल्स का मुख्य उद्देश्य है कि जब हम किसी भी नए जॉब को बनाते हैं तो उस पर सबसे पहले मार्किंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर सही मार्किंग होगी तो हमारा जॉब या पीस सही बनेगा। इसलिए जॉब को ड्राइंग या ब्लूप्रिंट के अनुसार मार्किंग या लेआउट कर लेना चाहिए। मार्किंग टूल्स को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि हम कपड़े सिलवाने के लिए टेलर पर जाते हैं। सबसे पहले टेलर हमारा मेज़रमेंट लेता है, उसके बाद वह कपड़े पर निशान लगाता है, तभी वो उसको सही तरीके से काट पाता है और वो कपड़े हमको फिट आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले किसी भी जॉब पीस पर मार्किंग करना, तभी वह सही तरीके से और सही कटेगा। ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है मार्किंग टूल्स। मार्किंग मटेरियल, मार्किंग रेखाओं को स्पष्ट दर्शाने के लिए जॉब की सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। चॉक, लेआउट डाई, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पार्शियन ब्लू, ये सभी एक तरह के लेप होते हैं जिनको हम जॉब पर लगाते हैं और फिर उसके बाद में मार्किंग करते हैं। स्क्राइबर एक तेज धार वाला नुकीला औजार होता है। इसके द्वारा जॉब पर मार्किंग की जाती है। ये धात्विक जॉब पर मार्किंग करने का मुख्य औजार होता है। ये हाई कार्बन स्टील का होता है। इसमें बहुत सारे पैटर्न आते हैं, पीवीसी बॉडी टाइप, स्टील बॉडी टाइप और एल्युमिनियम बॉडी टाइप। स्क्राइबर का एक सिरा सीधा तथा नुकीला होता है और दूसरे सिरे को 90 डिग्री के एंगल में मोड़कर नुकीला कर दिया जाता है। इसके पॉइंट को 12 डिग्री से 15 डिग्री के एंगल में ग्राइंडिंग किया जाता है। स्क्राइबर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें पॉकेट स्क्राइबर रहता है, डबल हैंडेड स्क्राइबर है, नाइफ एज स्क्राइबर है और मशीनिस्ट स्क्राइबर है। ये सभी स्क्राइबर के टाइप्स हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। पॉकेट स्क्राइबर बहुत ही पोर्टेबल होते हैं और इनको आसानी से पॉकेट में रखा जा सकता है। डबल हैंडेड स्क्राइबर, ये दोनों साइड नुकीले होते हैं। इनका एक सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा रहता है। नाइफ एज स्क्राइबर, ये चाकू की तरह एजेस रहती हैं इनमें। नाइफ टाइप स्क्राइबर, इसका एक सिरा स्ट्रेट पॉइंट नुकीला होता है तथा दूसरा सिरा चाकू की भांति ब्लेड रहती है तथा बीच के भाग में नल बॉडी रहती है। ये एक एंटी स्लिप टाइप का पैटर्न रहता है जिसको हम इजीली पकड़ सकते हैं और ये स्लिप नहीं होता है। पॉकेट टाइप स्क्राइबर के मेन बॉडी पार्ट्स, टिप पॉइंट, ये एक नुकीला सिरा होता है। चक, बॉडी, शाफ्ट एंड हैंडल, ये इसका मेन बॉडी का मेन सिरा रहता है या मेन हिस्सा बोल सकते हैं। इसको हम इजीली पकड़ के ग्रिपिंग कर सकते हैं। क्लिप का यूज़ हम इसको पॉकेट या जेब में रखने के लिए कर सकते हैं और सबसे ऊपर इसका हेड या कैप होता है। पंचेस होते क्या हैं? जॉब या पीस पर स्क्राइबर द्वारा मार्किंग करने के बाद खींची गई रेखाएं स्पष्ट या क्लियर नहीं दिखाई देती हैं और काम करते वक्त मार्किंग मिट जाने का डर रहता है। इसलिए इन रेखाओं को स्पष्ट दिखाने के लिए पंच का उपयोग किया जाता है और पंच द्वारा मार्किंग की जाती है। पंच के द्वारा मार्किंग की गई रेखाएं पर डॉट लगाया जाता है। ये एक हार्ड कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। पंच कार्य और आकार के अनुसार डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें मेन पंचेस हैं सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, पिन पंच, सॉलिड पंच, होलो पंच, नंबर एंड लेटर पंच।
ये सभी पंचेस के प्रकार हैं। ट्रेमल डिवाइडर की तरह एक बड़े वृत्त या चाप बनाने व अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक गोल या चौकोर छड़ होती है जिसे बीम या ट्रेमल कहते हैं। इस पर 2 स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं जिन्हें हेड पर लगे स्क्रू द्वारा हम लूज़ या टाइट कर सकते हैं। इसके द्वारा हम बड़े बड़े चाप या वृत्त को हम बना सकते हैं। सरफेस गेज या मार्किंग ब्लॉक किसी भी जॉब या पीस पर किनारों के पैरेलल या समांतर लाइन खींचने के लिए हम कैलीपर का यूज भी कर सकते हैं तथा स्टील रूल और स्क्राइबर का भी यूज कर सकते हैं, मगर दोनों कंडीशन में रेखाएं प्रॉपर शुद्ध या बोल सकते हैं एक्यूरेट नहीं खींचती हैं, जिनमें थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। इसलिए हमें शुद्ध एक्यूरेट लाइन खींचने के लिए सरफेस गेज की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा हम एक्यूरेट पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, फिक्स टाइप सरफेस गेज और यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज। डिवाइडर का मतलब है बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना। इसलिए इस टूल का उपयोग हम 2 बिंदुओं को नाप लेने के लिए या 2 भागों को मार्किंग करते समय बांटने के लिए या मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। लेआउट टेबल ये ढलवा लोहे की बनी होती है जो आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार होती है। इसकी ऊपरी सतह पर मशीनिंग की होती है जिस पर जॉब या पीस को रखकर उस पर रूल डिवाइडर और लेग कैलीपर से मार्किंग की जाती है। पंच द्वारा पंचिंग करते समय यह प्रयोग में लाई जाती है। यह टेबल माइल्ड स्टील के बने स्टैंड के ऊपर फिट की जाती है। ये लेआउट टेबल काफ़ी भारी होती है। सरफेस प्लेट यह आयताकार या वर्गाकार या कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी जॉब या पीस की फ्लैटनेस समतलता चेक करना है। इसकी सहायता से हम किसी भी गोल शाफ्ट या किसी भी सिलेंडर का टेढ़ापन या बेंडनेस आदि चेक कर सकते हैं। बी ब्लॉक गोलाकार जॉब या पीस की मार्किंग तथा उन पर अन्य मशीनिंग प्रोसेस जैसे ड्रिलिंग करना, मिलिंग करना, ग्राइंडिंग करना आदि काम इस बी ब्लॉक की सहायता से आते हैं। इसकी सहायता से हम गोल शाफ्ट या गोल रॉड को आसानी से रख सकते हैं और जिस पर हम ये आदि क्रियाएं कर सकते हैं। यह बी ब्लॉक ऑटोमोबाइल कार्यशाला में गियर बॉक्स की शिफ्टिंग रॉड, सॉकर शाफ्ट, स्टीयरिंग शाफ्ट को सीधा रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching this video.